कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी जो प्रभु के पास। इस संसार में हर कोई दुखी है, क्योंकि जो सुख का मूल मंत्र है वो सबने छोड़ दिया। तो सुख को प्राप्त करने के लिए पहले सुख के मूल मंत्र को जानो, तो अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। किसी को 1000 रुपये मिलते हैं, अगर उसे 900 रुपये मिल गए अगले दिन, वो दुखी। और जिसको 1100 मिल गए वो सुखी, वो खुश हो जाएगा। क्या 1100 रुपये से उसने सारे संसार की दौलत प्राप्त कर ली? नहीं ना, उसने उस अनंत को तो पाया ही नहीं है। तो जरा सोचिए, आपको अगर 1100 रुपये में इतनी खुशी मिलती है, तो जब उस परम पिता परमेश्वर उस सुख के सागर को पालोगे तो कितना आनंद मिलेगा। और आनंद वो तो मालिक के सिमरन में है, उसे पाया जाएगा सिमरन के माध्यम से ही। प्रश्न आया है अजय कुमार सैनी जी का। पूछते हैं, गुरुजी यदि राम और कृष्ण काल के अवतार हैं, तो वे दुनिया को परमात्मा का ज्ञान क्यों देते हैं? यदि काल के अवतार हैं तो परमात्मा का ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि कोई भी उस परमात्मा से अलग ज्ञान दे ही नहीं सकता। उस सत्य ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान ही केवल वो है। और काल को ये सख्त हिदायत थी कि जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो केवल और केवल सत्य ज्ञान होगा। काल के एजेंट बेशक इस संसार में आए, लेकिन वो सत्य ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान नहीं दे सकते। अभी कबीर साहब ने भी यही चीज कही। अब आपने पूछा है प्रश्न कि ये सब काल के अवतार हैं, तो काल कौन है? कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, मैं माया मैं काल हूं, और मैं हंसा मैं बंस, दास गरीब दयाल मैं, हम ही करे विध्वंस। ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव, दास गरीब परम पद, हम दासा तन पीव। ये पारख के अंग में 437 438वीं ये साखी है। साहेब कहते हैं कि माया भी मैं ही हूं और काल भी हम ही हैं। हम ही हंस हैं और इनका जो वंश है इन हंसों का वो भी हम ही है, हमसे भिन्न कुछ भी नहीं। तो जो काल है तो काल भी तो हम ही हैं और हम ही विध्वंस करते हैं। हम ही ने ममता और माया रची है, काल का जाल और सभी जीव ये हमने रचे हैं, और हम ही वो परमपद हैं, और हम ही इन दासों के जो भक्त हैं, इन दासों के पीव हैं, अर्थात इन भक्तों के वो प्रभु वो भी हम ही हैं। इतना ही नहीं, हम दासन के दास हैं, कर्ता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। कि दासों के दास भी हम हैं और वो कर्ता पुरुष वो करीम कर्म करने वाला वो मालिक वो हम ही है, और अवधूत भी हम हैं, ब्रह्मचारी भी हम हैं, गृहस्थी भी हम हैं। तो फिर क्या कहते हैं रामानंद जी को, सुन रामानंद राम हम, मैं बामन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही किशन अभंग। कि सुनिए रामानंद जी, हे गुरुदेव, राम भी हम हैं, और मैं ही वामन अवतार में था, और मैं ही नरसिंह अवतार में था, कली कली में मैं ही था, और जो कृष्ण हुए वो कृष्ण भी मैं ही था। हम लक्ष्मण हनुमंत है, हम रावण हम राम, दास गरीब सती कला, सबय हमारे काम। कि लक्ष्मण भी मैं ही हूँ और हनुमान भी मैं ही था, मैं ही रावण मैं ही राम, और मैं ही सारी कलाएं हैं जो सत्य कला है मालिक की। और सभी जो कुछ तुम देख रहे हो ये सारी रचना सारा जगत ये सब हमारा ही किया हुआ है। कर्म करने वाले हम ही हैं और कोई नहीं है। हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम दूसर कुछ ना ही। कि हम ही मौला है, हम ही वो मालिक हैं,
और वो मालिक हमारे अंदर है। तुम्हारा जो भी कुछ साम्राज्य देख रहे हो ये सब कुछ हमारे अंदर है और हम इसमें हैं। हम ही दयाल हैं जो दया करते हैं सब पे, हमारे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी में, पारख के अंग में। यहाँ पर 437वीं रामायण 437वीं साखी से और 442वीं साखी तक मैंने आपको बताया। तो यहाँ से प्रमाणित हो जाता है कि जो भी कुछ है वो मालिक ही है। ये काल भी वो मालिक है, और जो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, कहते हैं ना काल का अवतार है, ये सब कुछ वो मालिक ही है। वास्तव में लोगों को एक भ्रम में डाल दिया गया है कि आखिर ये काल ऐसा करता है, काल वैसा करता है। काल कौन है? इस चीज को लोगों को किसी ने समझाया नहीं, क्योंकि अपनी दुकानें जो चलानी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब वो परमात्मा गुणातीत है तो वो अनामी है, नाम रूप सबसे परे है, अनामी है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। और जब वो परमात्मा हो जाता है निर्गुण, गुणातीत से निर्गुण हो जाता है, तब वो कहलाता है सत्य पुरुष और सतगुरु। ये दोनों वही हैं। उसके बाद जब वो हो जाता है सगुण, जब सगुण हो जाता है, सगुण लेकिन निराकार, सगुण में भी गुण है लेकिन आकार नहीं है, सगुण और निराकार हो जाता है, तब वो कहलाता है काल। और जब वही सगुण और निराकार के साथ साथ अज्ञान का आवरण ओढ़ लेता है, माया का आवरण ओढ़ लेता है, तो वो हो जाता है जीव। ठीक है। और उसके बाद जब वही सगुण निराकार जो काल है, वही जब सगुण से और निराकार से सगुण साकार हो जाता है, यानी कि आकार धारण कर लेता है, तब वो इस संसार में दिखाई देता है, तब वो होता है अवतार। तब जितने भी संत महात्मा जो भी इस संसार में आए, सब यहां पर सगुण और सभी साकार थे, क्योंकि बिना आकार के तो आप उसे जान ही नहीं पाओगे। जिन कबीर को आप कहते हैं कि ये कबीर हैं, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि ना भाई, जिस शरीर को तुम देख रहे हो ये नहीं हूं मैं, ये शरीर ये तो माया द्वारा रचा हुआ है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, हाड मांस गूदा नहीं, ताका नाम कबीर। कि जो कबीर है, ये कबीर वो नहीं है जिसे तुम देख रहे हो, ये तो शरीर है। कबीर तो वो है जिसका ना हाड है, ना गूदा है, ना मांस है, इन सब से परे, जो ना पानी से पैदा हुआ है, अर्थात माता पिता के रजोवीर्य से पैदा नहीं हुआ है वो, और जिसके ना श्वास है ना शरीर है, वो कबीर है। और सारी वाणी में उसी कबीर की चर्चा है, हर जगह उसी कबीर की चर्चा है। तो यहां पर साहिब वही बता रहे हैं कि वो कबीर मैं हूं, और वही कबीर सब कुछ है, और वही कबीर परमात्मा है, वही कबीर कृष्ण है, वही कबीर राम है। तो जरा बताइए, जो परमात्मा स्वयं ही सब कुछ, जो कबीर सब कुछ बना हुआ है, वो ज्ञान किसका देगा? वो अपना ही तो ज्ञान देंगे ना। तो इसीलिए सभी अवतार, सभी जो चाहे कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, कोई भी हुए, हर कोई उसी का ही ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान ही देते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये प्रमाणित हो जाए कि संतों ने ये चीज़ बताई हुई है कि वे ज्ञान क्यों देते हैं ऐसा, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही सगुण साकार रूप में आते हैं। वो परमात्मा आपके अंदर भी है, वो परमात्मा हमारे अंदर भी है, वो परमात्मा हर जगह है, इसीलिए कहते हैं सो हम। अगला प्रश्न है सुनील राव जी का। ये पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर में मन कहाँ रहता है? प्रश्न का उत्तर देकर मार्गदर्शन कीजिए। आपके शरीर में मन रहता है आपके आज्ञा चक्र पर, वही मन का स्थान है। और जबकि आत्मा का स्थान नीचे है,
आपके हृदय में, क्योंकि मुझे पता है अगला प्रश्न आपका होगा फिर आत्मा कहाँ रहती है, इसलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर अभी दे देते हैं। जब भी आपको कोई कष्ट होता है, कुछ भी होता है, तो आपका कभी सर नहीं दुखता है, माथा नहीं दुखता है। दुखता क्या है? दुखता है आपका हृदय, आपका दिल दुखता है, क्योंकि वहीं पर आत्मा का वास है। आपको खुशी आनंद होती है तो मस्तिष्क में नहीं होती, वो आपके दिल में होती है, क्योंकि वही आत्मा है जो आनंद मग्न है। इस हृदय के जब गति रुक जाती है तब इस मनुष्य की मृत्यु होती है, अन्यथा लोग कोमा में चले जाते हैं, दिमाग काम करना छोड़ देता है, फिर भी हृदय गति चलती रहती है और मनुष्य जीवित रहता है। जो सांस व्यक्ति अंदर ले चुका है, उसके बाद अगर किसी की हृदय गति रुक भी जाती है तो वो श्वास अंदर है, और जैसे ही वो श्वास बाहर आएगी तो हृदय गति फिर से चालू हो जाती है, क्योंकि श्वास अभी अंदर है। और जब तक श्वास अंदर है वो हृदय गति वास्तव में रुकती नहीं है, वो धीमी हो जाती है, बहुत धीमी। साधक सिद्ध जो होते हैं इनकी हृदय गति भी बहुत कम होती है। आपने देखा होगा जो लोग भाग दौड़ करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो पल्स रेट है नाड़ी, वो किसी किसी की 50 के आसपास भी होती है। तो जो सिद्ध साधक हैं वो इसे काबू करके कम कर लेते हैं। और वहीं पर जब आप मन का धर्म देखिए, मन का धर्म क्या है? विचार करना, भावनाएं, कल्पनाएं, संकल्प, विकल्प, ये सब मन का धर्म है, और मन का धर्म मन से होता है। तो मन जब विचार करता है तो आपका सरदर्द होता है, आप ज्यादा सोचते हैं तो सरदर्द होता है। आपका दिल में दर्द नहीं होता उस समय, आपके सर में दर्द होता है, आपका माथा दुखता है, आप अपने माथे पर बाम लगाते हैं, गोलियां लेते हैं सेरिडोन की, डिस्प्रिन की, है ना, क्योंकि आपका मन परेशान है उस समय। दिल परेशान नहीं, आत्मा परेशान नहीं, मन परेशान है। तो मन का स्थान आपके आज्ञा चक्र पे है, आपका जो माथा है वहां पर। जब आप सो जाते हैं तो ये मन शांत हो जाता है। जब आप जगते हैं आपको सरदर्द रहता है, लेकिन जब सो जाते हैं हृदय गति चल रही है क्योंकि आत्मा वहां है, लेकिन आपका मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो आपके सर का दर्द भी चला जाता है। ये सब कुछ इस मन के कारण है। तो मन का स्थान, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपको उदाहरण के साथ बता दिया गया है। अगला प्रश्न सोमवीर सैनी जी का है। ये कहते हैं कि कबीर साहब इस काल पर काबू क्यों नहीं पा लेते, सबका ही छुटकारा हो जाएगा। कबीर साहब ने तो काल पर काबू पाया हुआ है, तभी तो आप लोगों को मुक्त कर देते हैं, तभी तो वो बंदी छोड़ कहलाते हैं, काल के बंधन को तोड़ देते हैं। लेकिन ये जीव जो है यही नहीं जाना चाहता, यही मुक्त नहीं होना चाहता, तो कबीर साहब क्या करेंगे? आप लोगों को कर्म करने की स्वतंत्रता है, कर्म फल पे आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को कर्म ऐसा करना चाहिए कि वो मुक्त हो जाए। लेकिन अब जैसे बोला जाता है कि भाई सुमिरन करो, लोग सुमिरन करते ही नहीं है। सत्संग सुनो, आज सुन लिया, फिर 3-4 दिन के बाद सुनेंगे। अब एक दिन 1 घंटा या आधा घंटा सत्संग सुना और उसके बाद सारा समय 3-4 दिन इस संसार को दे दिए, तो मन कहाँ जाएगा? संसार में जाएगा या उस परमात्मा की तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है कि संसार की तरफ। तो ये मनुष्य ही मुक्त नहीं होना चाहता है इस काल के बंधन से। तो बताइए कबीर साहब क्या करेंगे? काल पर बेशक काबू पालो, लेकिन संसार कहेगा नहीं जी हम तो काल में ही अच्छे हैं, हमें, क्योंकि मन इस संसार में रमा हुआ है। तो इसीलिए अपने मन को यहां से निकालो तो ही मुक्ति मिलेगी। काल पर काबू पाने से या नहीं पाने से नहीं होगी। काल बेचारा कुछ नहीं करता है। काल ने तो नियम बना दिया कि भाई जो सुमिरन करेगा मैं उसे टच भी नहीं करूंगा, उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। जो हर घड़ी श्वास श्वास में उस मालिक का नाम ले रहा है मैं उसे नहीं छेड़ूंगा। हाँ, जो नहीं करता है, जो कृतज्ञ है, नाम सुमिरन नहीं करता, परमात्मा की तरफ नहीं चलता, बोले उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौर जी का है। ये कहते हैं सत साहेब महाराज जी,
हम आपसे नामदान लेना चाहते हैं, कृपया बताइए कैसे ये विधि संपन्न होगी और कहाँ पर संपन्न होगी। महाराज जी, आपके सत्संग हमें सच में परम की ओर ले जाने में सहायक लगते हैं। काफ़ी दिन से हम लोग आपका सत्संग सुन रहे हैं और हमारे बहुत शंकाएं दूर भी होती जा रही हैं, जैसे कि परमात्मा, नाम, रूप, भेद, द्वैत भाव इत्यादि। धीरे धीरे हमारा मन स्थिर हो रहा है, अद्वैत भावना इस मन में आ रही है, इसलिए अब आपके श्रीमुख से नाम दान लेने की इच्छा हो रही है, हमारा कल्याण होता कि। दूसरी बात ये है कि आपसे किसी और या आपके चैनल पर या किसी भी तरीके से हम अपने विचार, शंकाएं शेयर कर सकते हैं तो कृपया बताइए, और कृपा करके पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। भगत जी, बात ऐसी है कि जो नाम दान की प्रक्रिया है, ये नाम दान की प्रक्रिया हमारे चैनल पे नाम दान वीडियो करके है। आप उस नाम दान की वीडियो के माध्यम से जो नाम बताया गया है, जिस प्रकार विधि बताई गई है सुमरन की, जो भाव बताया गया है, उसके साथ आप नाम सुमरन कीजिए। और रही बात हमारे ठौर ठिकाने की, तो हमारा कोई आश्रम नहीं है, ना ही हम लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि बुलाया तो तब जाता है जब या तो किसी को अपना कोई स्वार्थ हो, और या फिर तब बुलाया जाएगा जब आप वास्तव में सच्चे हो जाएंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति सच्चा नहीं है, तब तक वो कितनी भी भेंट कर ले, उससे कोई लाभ नहीं है, उससे केवल भीड़ बढ़ती है। इसीलिए मैं भीड़ नहीं लगाता हूँ, मुझे भीड़ जोड़ने का कोई शौक नहीं। साहिब की तरफ से मेरे को ऐसा कोई आदेश नहीं है, मालिक की तरफ से, कि मैं लोगों को बुलाऊं और भीड़ बढ़ाऊं। हाँ, जो लोग सच्चे हैं उन्हें अवश्य बुलाया जाएगा। जो लोग अपने आप को धीरे धीरे, जिनका मन निर्मल होता जा रहा है, जो सुमिरन कर रहे हैं वास्तव में, उन्हें बुलाया जाएगा। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेम भाव में कहते हैं कि हमें मिलना है। आपके प्रेम भाव का स्वागत है, लेकिन परमात्मा का आदेश नहीं है मिलने का। जब तक आप अपने हृदय को निर्मल और सच्चा नहीं कर लेते, आप नाम सुमिरन में नहीं लगते, तब तक मैं आप में से किसी से भी नहीं मिल सकता। हाँ, जिसका हृदय धीरे धीरे सच्चा होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, उससे जरूर मिलेंगे, चाहे उसके लिए मुझे स्वयं ही आना हो। तब तक आप सत्संग सुनिए रोजाना, और रोजाना सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी आपको समय मिलता है आप सुमिरन कीजिए। नहीं मिलता है तो समय निकालिए। रात को सोने से पहले ध्यान में जरूर बैठें, सुबह उठते ही ध्यान में जरूर बैठें। अगला प्रश्न भी नाम से संबंधित है। ये कहते हैं कि कोई केवल सोहम नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है, कोई 2 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है। तो भगत जियों, मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परमात्मा जो भी चीज़ आपको देते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, उसके लिए कभी वो धन नहीं मांगते। उसके लिए वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेते, वो मुफ्त में मिलती है आपको। आपको जीने के लिए सांसें चाहिए तो वो मुफ्त में है, पीने के लिए पानी चाहिए तो वो मुफ्त में है। लेकिन इंसान की फितरत क्या है कि जो चीज़ उसे सहजता से मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता है, पानी को व्यर्थ करेगा। और उसके बाद होता क्या है, बोतल खरीद खरीद के पीता है। समय आने दीजिए, कलयुग थोड़ा और बढ़ेगा, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, लोग एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करेंगे, पानी के ऊपर, पानी के लिए लड़ाई करेंगे एक दूसरे से। और धीरे धीरे ये श्वास जो आप ले रहे हैं ना जिस हवा में, ये प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सब कुछ मुफ्त में मिली है। और थोड़े सालों के बाद लोग सिलेंडर लगा के कमर पे घूमा करेंगे, सांस का, ऑक्सीजन के सिलेंडर। पैसों में बिकेगी ये हवा भी, जिस प्रकार अभी पानी पैसों में बिकना शुरू हो गया। तो जो परमात्मा देता है उसको समझिए।
ये नाम भी उस मालिक ने मुफ्त में दिया था आपको, लेकिन आप इसकी कदर नहीं समझते, इसीलिए अब लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया। लोग अब पैसा लेते हैं और पैसा लेकर आपको ये नाम देते हैं जो आपको मैंने मुफ्त में दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आप उस नाम को जपते हैं। ये अभी भी आपको वो नाम दिया जा रहा है जो वास्तव में साहिब ने वाणी में बताया हुआ है। जो विधि बताई हुई है ये वो विधि है जिससे आपका मन निर्मल होगा, आपका मन स्वच्छ होगा, और जब आप सच्चे हो जाएंगे तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है, उस सच्चे गुरु से मिलन हो सकता है। ज्ञान सच्चा मिल जाएगा आपको, नाम सच्चा मिल जाएगा आपको, लेकिन सच्चे गुरु की प्राप्ति उससे मिलना तो तभी होगा जब आप स्वयं सच्चे हो जाएंगे। तो पहले सच्चे हो जाइए। सच्चे होने के बाद जो वास्तव में उसके आगे की विधि है, जो आपको भंवर गुफा के पार लेकर जाती है, वो विधि भी आपको बताई जाएगी। उस विधि में और जो अभी बताई जा रही है, इस विधि में ज़्यादा नहीं, बहुत कम अंतर है, थोड़ा सा भेद है। वो मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, लेकिन उस भेद को कोई नहीं पकड़ पाता। मैं बार बार उस चीज़ को बताता हूं। साहेब आपको बार बार ये चीज़ कहलवाते हैं मेरे माध्यम से कि भाई ये विधि है, ये तरीका है, ऐसे करना है, लेकिन आप उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं। और फिर से घूम फिर के लोगों के अंदर वही प्रश्न शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक मन सच्चा नहीं होगा तब तक वो विधि आपके हाथ नहीं आएगी। उस विधि को फिर विशेष तरीके से आपको देने के लिए तब आपको बुलाया जाएगा। तब तक आप नाम सुमिरन कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नाम सुमिरन कीजिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते केवल सुमिरन। कोई भी काम कर रहे हैं, काम हाथों से करना है, लेकिन आप सुमिरन कीजिए। नाम जो बताया गया है हमारे नामदान की वीडियो में, केवल वही नाम सुमिरन करना है, बाकी और कोई नाम नहीं। बाकी कोई कहता है इस नाम को सुमिर लो, उस नाम को, ये सच्चा नाम है। भाई एक चीज़ बताओ, आप सीढ़ियों से नीचे उतर आए, अब जब वापस जाओगे तो उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ना होगा ना। जो पहला पायदान है वो चढ़ना पड़ेगा ना आपको। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसी तरीके से तो चढ़ोगे ऊपर। ऐसा तो नहीं ना कि कोई आके कहेगा अरे ये तो सब नीचे की सीढ़ियां हैं, वो देखो सबसे ऊपर जो है ना सीढ़ी, आपको वहां चढ़ना है, सीधा वहां कूदो। वहां तो आप कूद ही नहीं पाओगे, तो वहां पर कभी चढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो जो अंतिम सीढ़ी आपको बता भी दी जाएगी तो आप वहां पर चढ़ ही नहीं पाओगे। चढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे उतरे थे। सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मैंने सुमिरन का सहज मार्ग बता दिया है आपको। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, कि सतगुरु ने ये सहज मार्ग बताया है। कौन सा? सुमिरन का। अगर श्वास श्वास में सुमिरन करते रहोगे तो एक दिन उसका दीदार पा जाओगे, एक दिन उसे जान लोगे, एक दिन उसका अनुभव कर लोगे। लेकिन वो होगा कब? जब उस विधि को जानोगे, उस विधि को पकड़ोगे, जो कि मैं बार बार बताता हूं सत्संग में। लेकिन लोग फिर उस विधि को छोड़ के और इन शंकाओं समाधानों में पड़ जाते हैं। जितना इधर उधर की बातें सुनोगे उतनी ही ज्यादा शंका। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। अगर हर एक व्यक्ति की बात सुनोगे तो आपके पास तो समय ही नहीं रहेगा, आपका खुद का कोई समय ही नहीं है फिर। तो इसीलिए जहां टिके हो मन को टिकाओ। ये मन की आदत होती है भागने की। ओहो फलाने ने तो ये नाम दिया, किस लिए भाग रहे हो भाई? क्या आपको पता है वो नाम उसने दिया हो प्रमाणित है कि नहीं? नहीं ना, तो फिर क्यों भागे? एक जगह रुको। यदि आपको किसी और का अगर लगता है कि वो नाम सही है तो वहां जाओ, लेकिन वहां पर टिको, फिर तीसरे के पास मत भागो। एक जगह रुको तो ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक ही मार्ग पे चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो बार बार चौराहे के चक्कर काटता रहे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता।
परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।